दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मेरा नाम है प्रेला और मैं रहने वाली हूँ राजस्थान के चूरू जिले की। चलिए तो एक कहानी सुनते हैं। एक बार की बात है, एक स्टूडेंट थी जिसका सपना था अपने परिवार का नाम रोशन करना। लेकिन हर बार जब परीक्षा करीब आती तो उसे डर लगता, क्या मैं ये कर पाऊंगी? ये डाउट रहता उसका। खुद से सवाल करती, क्या मेरी मेहनत काफ़ी है? फिर एक दिन उसने खुद से कहा, जो मैं आज बोऊंगी वही कल काटूंगी। अगर मैं आज मेहनत करूंगी तो कल का रिजल्ट खुद बोलेगा। और उस दिन से उसने अपनी पढ़ाई को एक मिशन बना लिया। और उस छात्रा को सबसे पहले एक बात समझ में आई, बिना प्लानिंग के, बिना नक्शे के सफ़र करने की तरह है। उसने अपनी सब्जेक्ट की एक लिस्ट बनाई, उन्हें 3 भागों में डिवाइड किया। सबसे फर्स्ट भाग पे उसने रखा जो मुझे अच्छे से आता है, उसको नोट डाउन किया। सेकंड भाग में उसने जो मुझे प्रैक्टिस चाहिए उसको नोट डाउन किया। और थर्ड भाग पे उसने नोट डाउन किया जो मुझे बिल्कुल भी नहीं आता। तो उसने पहले उन टॉपिक्स पर काम करना शुरू किया जिनमें उसे ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत थी। धीरे धीरे उसने अपना स्ट्रक्चर सेट किया और टाइम टेबल बनाया। और खुद को वो टिप भी देने लगी थी कि हर दिन कम से कम 2 या 3 घंटे तो रिवीजन मुझे करना होगा। और जो सबसे मुश्किल विषय होगा वो दिन के शुरुआत में ही पढ़ूंगी, क्योंकि उस वक्त दिमाग है वो फ्रेश रहता है। और शुरू के कुछ दिन थे आसान थे, लेकिन जैसे जैसे समय बीता उसे थकावट महसूस होने लगी। एक दिन उसने खुद से पूछा, क्या मैं इसे छोड़ दूं? लेकिन फिर उसने एक बात समझी, सफलता पाने के लिए बड़े कदम नहीं बल्कि छोटे छोटे निरंतर प्रयास चाहिए। तो उसने खुद से एक वादा किया, रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ूंगी लेकिन पढ़ाई नहीं छोड़ूंगी। उसने हर दिन 2 या 3 छोटे टॉपिक्स खत्म करने का लक्ष्य रखा और देखते ही देखते उसका सिलेबस खत्म होने लगा। उसने इस वक्त खुद को वापस कुछ टिप्स दिए। छोटे गोल सेट करना ही सही है, और एक दिन में सिर्फ 2 या 3 टॉपिक पर ही फोकस करूंगी और हर हफ्ते अपने प्रोग्रेस का रिव्यू करेंगी। परीक्षा के सिर्फ 10 दिन ही बचे थे। उसने देखा कि कुछ टॉपिक्स अभी भी छूटे हुए थे। डर और घबराहट बढ़ने लगी। लेकिन उस समय उसने खुद को याद दिलाया, मैंने अब तक जो मेहनत की है वो बेकार नहीं जाएगी, मुझे खुद पर भरोसा रखना है। और उसने केवल उन चीज़ों पर फोकस किया जो सबसे ज़रूरी थी। अनावश्यक टॉपिक्स पर समय बर्बाद करने की बजाय उसने पुराने सालों के जो प्रश्न पत्र थे, PYQ थे, उन्हें सॉल्व किया। और फिर खुद को टिप्स देने लगी वो, परीक्षा से पहले के 10 दिनों में केवल रिवीजन ही करूँगी और पिछले साल के जो PYQ है और मॉडल पेपर है उन्हीं को सॉल्व करूँगी। और खुद से कहने लगी, मैंने जो सीखा है वो पर्याप्त है। और जब भी वो थक जाती थी तो उसे लगता था कि रुकना नहीं है, लेकिन उसने ब्रेक्स को एक रणनीति की तरह इस्तेमाल किया। हर 2 घंटे की पढ़ाई के बाद 15 मिनट का ब्रेक लेती और इस दौरान वो खुद से सकारात्मक बातें करती, मैं कर सकती हूँ, मैं इसे पूरा करूँगी। और उसने अपनी तैयारी को एंजॉय करना सीखा और खुद को फिर टिप देने लगी कि 25 मिनट पढ़ाई और 5 मिनट का ब्रेक परफेक्ट रहेगा। और खुद को प्रेरित करने के लिए अपने सपनों के बारे में सोचने लगी। और आखिर में परीक्षा का दिन आ गया। वो शांत थी क्योंकि उसे पता था कि उसने अपनी पूरी कोशिश की है। और जब रिजल्ट आया तो उसके चेहरे की खुशी देखने लायक थी। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ उस छात्रा की नहीं है, ये आपकी भी कहानी हो सकती है। मुश्किलें आएंगी, लेकिन आपकी मेहनत और विश्वास ही आपको सफल बनाएगी। हमेशा याद रखें, परीक्षा सिर्फ आपके ज्ञान को परखने का एक तरीका है, आपकी काबिलियत को नहीं। और आखिरी टिप्स, खुद को शांत रखें। परीक्षा से एक दिन पहले रिवीजन और आराम करें। और सबसे ज़रूरी, खुद पर भरोसा रखें। अगर ये कहानी और टिप्स आपको मददगार लगी तो इसे वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, कमेंट्स में मुझे बताएं कि आप परीक्षा की तैयारी कैसे करते हैं। अगली बार फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अपने लिए मेहनत करते रहिए, विश्वास बनाए रखिए, क्योंकि आप कर सकते हैं। आई होप
आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए और अपनी इस दोस्त प्रेला को विदा दीजिए। अगली वीडियो में मिलते हैं। टेक केयर ऑल ऑफ यू। पढ़ाई कीजिए, खुश रहिए और प्लीज़ मोटिवेटेड रहिए, पॉजिटिव रहिए। हम कर सकते हैं, यकीन खुद को बार 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 दिलाते रहिए। और अभी मैं मान सकती हूँ कि रीट के बहुत कम दिन बचे हैं। आपको प्रेशर महसूस हो रहा होगा, कैसे क्या करे, जो याद किया है वो भी दिमाग में घूम रहा होगा और नहीं आई पढ़ा है, नहीं याद आ रहा है कुछ, तो वो चीज़ें भी परेशान कर रही होगी। पर घबराओ मत, सब कुछ अच्छा होगा। तुमने जो मेहनत की है उसका फल तुम्हें ज़रूर मिलेगा। अपने आप पे भरोसा रखो और आने वाले हर एक दिन को पॉजिटिविटी के साथ में, अपनी मेहनत के साथ में बिताओ। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।